सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के निर्धारित लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसित करने के लिए क्या कदम लेंगे, इसके बारे में बहुत गंभीर मंत्रणा के बाद लक्ष्य निर्धारित हुए और आज आप सबके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी जो रखेंगे, उसकी वो तमाम सारी उपलब्धियां ही नहीं बल्कि वो एक बड़ी आधारशिला होगी जो प्रदेश को आगे बढ़ने के रास्ता प्रशस्त करेगी। मैं आज अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे तमाम सारे माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण को आभार प्रकट करूंगा जो आपने सबने हमको एक मार्गदर्शन दिया और एक पूरा का पूरा हमारे सारे जो अधिकारी हैं, तमाम सारे विभागीय अधिकारी, उन्होंने उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तत्परता के साथ, पूरे संकल्प के साथ काम में जुटे हुए हैं। वो उसका एक पिक्चर, एक उसका सारा का सारा एक स्थिति आपके सामने आएगी। इसी बात के साथ एक बार दोबारा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपका सम्मान करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मान्यवर, मैं अभी अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी अतिथिगणों से इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तिका का विमोचन करना। धन्यवाद। एक छोटी सी लघु फिल्म इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा बनाई गई है जिसे चलाया जा रहा है। कृपया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और अथक परिश्रम से निर्माण हो रहा है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का। वर्ष 2017 में आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, आवास, रसोई गैस, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से हुआ विकास का शंखनाद। कनेक्टिविटी बढ़ाने और शहरों को जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ बढ़े। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की व गोरखपुर व रायबरेली में एम्स शुरू किए। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की। प्रगतिशील युवा, महिला और किसान उत्तर प्रदेश की बने पहचान। 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने फिर विश्वास जताया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 साल बाद किसी सरकार को दोबारा चुना गया और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पुनः चुनकर आए। योगी सरकार ने पहले 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष और अगले 5 वर्ष की कार्य योजना बनाने की पहल की। विभागवार माननीय मंत्रियों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत की गई। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा जन कल्याणकारी 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 को पहले साल में ही पूरा करने को ठाना। सरकार जनता के द्वार अभियान में मंत्री समूहों को जिलों में भेजकर सरकारी योजनाओं के विकास का निरीक्षण किया। सरकार को गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम सचिवालय का सिद्धांत दिया और सभी ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट से जोड़कर समस्त सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की पहल की। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क डबल राशन के उपहार को जारी रखा। महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर, 12,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान और अब तक कुल 1,76,638 करोड़ का भुगतान किया गया। भवन कृषि केंद्र स्थापित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 के माध्यम से 80,000 करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाओं की शुरुआत हुई।
जैसा भी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष ऋण मेले का आयोजन कराया तथा 2.95 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की। उद्यम सारथी ऐप के माध्यम से युवाओं को स्व उद्यम के द्वार खोले। युवाओं को निःशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण किया। प्रदेश के ग्रामीणों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक देने के लिए 11 लाख आवासीय अभिलेख यानी घराने का वितरण। सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल अमेज़न को जोड़ा। 9 शहरों में चेस ओलंपियाड मशाल का स्वागत कराया। पॉक्सो अधिनियम तथा महिला अपराध के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण शुरू करवाया। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाते हुए सड़कों, पुलों एवं एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य शुरू हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करवाकर उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तेज किया। 500 से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया। 68 से अधिक बाढ़ परियोजनाओं को पूर्ण करवाया। सर्वसम्मति से सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाए गए तथा प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाया। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रचा। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए एक मंडल एक विश्वविद्यालय का संकल्प साकार हो रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में विशेष अभियान चलाए गए। सभी सीएचसी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन। मौसमी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 1.88 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ तथा विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन जिसमें कुल 35 करोड़ पौधरोपण किए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में मेरा गांव मेरी धरोहर का संचालन एवं 75,000 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करवाया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का डबल रफ्तार से विकास हो रहा है और ये प्रदेश विकास के एक नए कीर्तिमान को छू रहा है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित। माननीय मुख्यमंत्री जी से मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही 100 दिन के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के
जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। पच्चीस मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया कि इस अपने परंपरागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सब आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, एक पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को सजोने का कार्य और उसको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य
उसकी आधारशिला 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया। अब दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जुड़ करके अलग अलग समूह मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक कमिश्नरी में कैंप किया। जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, अलग अलग संगठनों संस्थाओं के साथ बैठकें भी संपन्न की, जनता चौपाल के कार्यक्रम भी आयोजित किए, विकास कार्यों के भौतिक सर्वेक्षण भी किए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जो जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा कर सके। मंत्री समूह ने अब तक हर मंत्री समूह 2 कमिश्नरी कवर कर चुके हैं और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को एक नई गति उनके मार्गदर्शन में न केवल अपने विभाग के कार्यों को बल्कि जमीनी धरातल पर जाकर के देख करके शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का कार्यक्रम भी आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर
जो कार्य योजना तैयार की, इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। ई विधान लागू किया गया। विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है। और यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। ये 100 दिन के अंदर ही ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए, देश के अंदर उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है।
और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। पास्को एक्ट के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधियों को कोई भी अपराध करने वाले अपराधियों को भी न केवल सजा दिलाई गई बल्कि उसकी प्रभावी पैरवी करते उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। और ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश हर तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने की ओर अग्रसर है। और हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्ष के अंदर हर तहसील में एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो सके, जिससे अग्नि सुरक्षा के साथ साथ लोगों को इस प्रकार की किसी भी अग्निकांड की घटना से बचाव के बारे में भी उन्हें एक शासन के स्तर पर सहयोग मिल सके। हम सब इस बात को जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था हमारी पहले की तुलना में लगभग दुगने की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। और जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। जो शेष 33 संकल्प हैं, इन्हें आगामी 2 वर्ष के अंदर इन्हें भी हम क्रमबद्ध तरीके से लेकर के जनता जनार्दन के सामने ले गए अपने संकल्पों को व्यवस्थित तरीके से उन्हें पूरा करने का काम भी करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर दशकों बाद औद्योगिक वातावरण भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में भी निवेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी उद्योग लग सकता है। ये 2017 के पहले एक सपना था,
आज ये हकीकत में बदल रहा है। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 80,000 करोड़